स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए हम लोग लगातार बिहार पुलिस में आने वाले संभावित प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित है, इसलिए आप सभी लोग इस सेशन को पूरा अटेम्प्ट कीजिए, यानी कि 100 के 100 प्रश्न को सॉल्व कीजिए, ताकि आपका एक एक प्रश्न पे पकड़ बन जाए और जब आप एग्जाम में बैठे तो आपका प्रश्न गलत ना हो और सेम प्रश्न आपको देखने को मिले एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के सेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो यूट्यूब के द्वारा आपके फ़ोन पे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप आसानी से वीडियो को देख सके। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, आज के सेशन का जो आपका पहला प्रश्न है, क्या पूछा गया है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि एक HP बराबर कितना होता है। तो ध्यान दीजिए, साइंस वाले स्पेशल सेशन में हम इस प्रश्न को सॉल्व कराए हैं। और देखिए, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। यानी कि एक HP बराबर कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यहीं पे लैंग्वेज बदल करके प्रश्न पूछ ले कि एक मैट्रिक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक मैट्रिक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तब भी आप लोग ध्यान रखिएगा 746 वाट ही होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, देख लीजिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। उत्पाद आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात किया है। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। और इसके साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है। कौन कर रहा है? जिंक, यानी कि Zn कर रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी कि Na2, ठीक है, ZnO2, ठीक है, अब प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। ठीक है, तो आप लोगों के प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 2 के लिए सही जवाब Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसका रासायनिक नाम आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा सोडियम जिंकेट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है, देखिए प्रश्न को पढ़ लीजिए। बालाघाट का मल्लखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंघना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र का नाम आपसे पूछा गया है, बताइए। तो देखिए, अगर 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, तांबा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और ध्यान रखिएगा, यहीं पर पूछा जाता है प्रश्न कि मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु का नाम, तो यहीं पर ध्यान रखिएगा तांबा ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर, देखिए इंग्लिश से प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न है, संत रविदास वाजे डैश बाई प्रोफेशन, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा 4 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोबलर हो जाएगा। ठीक है, कोबलर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 5 नंबर, देखिए समीकरण CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया है। ठीक है, तो देखिए हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, जब एक बड़ा यौगिक टूटता है और टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो ध्यान रखिएगा उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियोजन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 5 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वियोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। देखिए संतुलित समीकरण क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि इधर वाले जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक मिलकर के जो बनाते हैं उसे प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहा जाता है।
तीर के सिंबल पीछे का अभिकारक होता है, आगे का क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि उत्पाद होता है। तो संतुलित समीकरण क्या होता है, जब अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु दोनों बराबर होते हैं तो वह क्या कहलाता है, तो संतुलित समीकरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, और यहाँ पर N2 Na के जगह पर N2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एगो नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, दो गो इधर है तो इधर भी कितना, दो गो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन देख लीजिए दो गो है, तो ऑक्सीजन इस दो में इससे गुणा होगा तो O2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना है, चार गो है, तो 2H2 यानी कि दो दूना चार गो हाइड्रोजन इधर भी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 7 नंबर, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए आपसे प्रोटेस्ट का पूछा गया है और आप सभी को बताना है कि 7 के लिए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटेस्ट का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विरोध। ठीक है, विरोध होता है। ठीक है, और देखिए 7 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा 7 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, देख लीजिए, इस्पात या आयरन की वस्तु पर जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा, लोहे और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत का उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है। उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि बंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, बंगलुरु का कुछ अन्य उपनाम भी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 9 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। देखिए 10 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन आपके सामने है, और 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, मुंबई से अहमदाबाद, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर आपका है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ आप सभी से पूछा गया है, और देखिए वैश्वीकरण का अर्थ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बताए हैं 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, बिल्कुल आपका जवाब सही है। यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है वैश्वीकरण का अर्थ। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। लगाइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जानकी मंगल। जानकी मंगल आप लोग ध्यान रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन डी होगा, बाकी रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ग्रीन बजट संबंधित है। ग्रीन बजट किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ग्रीन बजट जो संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण से। किससे, पर्यावरण संरक्षण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पर्यावरण जो बजट है राज्य के वित्त विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वित्त विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर है, कि हाल ही में चर्चा में रहा स्पीयर फिशिंग क्या है। स्पीयर फिशिंग क्या है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यह चर्चा में था और एक प्रकार का ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 14 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लीजिए 15 नंबर, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम उम्र पूछा गया है। देखिए लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है,
क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचक का उल्लेख किया है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 16 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौन रहकर। मौन रहकर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 16 के लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की। किस प्रकार के अर्थव्यवस्था की वकालत की है महात्मा गांधी? आप सभी से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, बी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? क्लास 2 लीवर का उदाहरण कौन है आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका क्या होगा? तो व्हील बैरो का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, व्हील बैरो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 19 नंबर, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? आप सभी ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए 2 ही ऑप्शन में आपका आंसर निकल जाएगा, तो चौथा तीसरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। घर्षण की गति का विरोध, यानी कि घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 19 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन की दौरान देखी गई थी। कब देखी गई थी आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 1957 से 1962 में देखी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 20 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बताइए यह मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना से 5 किलोमीटर उत्तर सारण में गंगा और गंडक के संगम पर स्थित सोनपुर मेला का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो कहाँ लगता है? बिहार में लगता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके 21 के लिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, देखिए भारत के संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। बताइए किस अनुसूची में है? तो ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, 6ठी अनुसूची। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है 23 नंबर, टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? दिल्ली कौन लाया था आपसे प्रश्न पूछा गया है। एक बार आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए और आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो देखिए 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 24 नंबर, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। जो लोग भी बता रहे हैं सी, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यह नदी दक्षिण पूर्व राज्यों में बहती है, जैसे महाराष्ट्र राज्य में बहती है, कर्नाटक में बहती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्णा नदी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी नर्मदा, लूनी, साबरमती क्या है? पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और इसकी अगर लंबाई आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा में कौन नदी नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी। 25 नंबर प्रश्न है, डैश केंद्रीय प्रकरण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। बफर के रूप में कौन कार्य करता है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, कैश स्मृति हो जाएगा। जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? बताइए किसे दिया जाता है?
तो ध्यान रखिएगा 26 के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। जो पर्यावरण से मित्रवत हो, क्या हो, मित्रवत हो, ऑप्शन नंबर सी होगा 26 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? बताइए, सभी लोग देखे होंगे खीरे से पानी निकलता है नमक डालने के बाद। तो ध्यान रखिएगा यह जो प्रक्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा परासरण। परासरण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मैथ का प्रश्न है और आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि पूछा क्या गया है कि x के पावर 2 माइनस वाई के पावर 2 कॉमा एक्स के पावर क्यू माइनस वाई के पावर क्यू और x के पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू का लघुत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया है। लघुत्तम समावर्तक पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और सॉल्व कैसे कीजिएगा तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऐसे फार्मूला का उपयोग करके आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता दीजिएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए इंग्लिश का है। 29 नंबर प्रश्न है, चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि डैश द ट्रेन अराइव सो सून। बताइए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, विल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, विल का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 30 नंबर। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? सबसे बड़ी लैगून झील का नाम आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चिल्का झील, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह खारे जल की क्या है, लैगून है। खारे जल की क्या है, लैगून है और यह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा मलेशिया में किंटा घाटी यानी कि टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री श्रेणी या महान हिमालय हो जाएगा। हिमाद्री श्रेणी या महान हिमालय, ऑप्शन नंबर बी होगा 32 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए अरावली श्रेणी के बारे में तो ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, यानी कि अरावली है और राजस्थान राज्य में। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो देखिए प्रोटीन का पाचन आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय और ग्रहणी में शुरू होता है। किसमें होता है? अमाशय और ग्रहणी में होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अमाशय, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। वही भोजन का पाचन पूछ लेता तो मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 34 नंबर। बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री आपके प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज जो था, ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक भी है। पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि इंडिका किसकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा 34 के लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 2023 में 150 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 126वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 126वें नंबर पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि प्रथम स्थान पर कौन है तो फिनलैंड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा।
फिनलैंड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम पूछ देता तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी नहीं दिया गया, लेकिन फिनलैंड आप लोग ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान पर है खुशहाली सूचकांक 2023 में। ठीक है, चलिए तो आगे अगर अब बात किया जाए कि अंतिम स्थान पर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान का नाम ध्यान रखिएगा। भारत का क्रमांक पूछा गया है, तो भारत का क्रम क्या है? तो 126वें नंबर पर है। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिएगा मिट्टी बचाओ आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था 1977 में, ध्यान रखिएगा, यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 36 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 37 नंबर, देखिए यहाँ पर यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा 37 नंबर प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 38 नंबर, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? किस रचना के लिए किया गया आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा की जो रचना है यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? तो 1982 में दिया गया। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यामा। 38 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है, मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो देखिए अंग्रेजी रूपांतरण जब पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, द पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट्स सक्सेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 40 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बताइए केंद्रीय संस्थान किस स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, मैसूर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है? 41 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, पढ़िए 41 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। तो 41 नंबर प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है। देखिए कल ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, इस बात को हम आप सभी को बताए थे। आप सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। सभी का आंसर का इंतजार रहेगा। और देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कल के सेट में भी यह प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 41 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? किस जीव का रक्त सफेद होता है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा सफेद रक्त जो होता है ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, तिल चट्टा का होता है। ठीक है, तिल चट्टा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? यह कथन किसका है? देखिए कथन से संबंधित प्रश्न हमेशा 1 से 2 पूछ लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा केसी व्हीलर का है। किसका है? केसी व्हीलर का है। ऑप्शन नंबर बी होगा 43 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 44 नंबर, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p और m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है। क्या होता है गतिज ऊर्जा का मान आपसे पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी p²/2m। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है देखिए 45 नंबर, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद है? बताइए कितने अणु मौजूद है। तो ध्यान रखिएगा 45 के लिए सही जवाब क्या होगा आप सभी लोग बताइए। देखिए इस प्रश्न को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपके सही जवाब आएगा 6.022 गुणे 10 के पावर आप लोग ध्यान रखिएगा 23 अणु। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 45 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन है आपसे पूछा गया है। देखिए मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा मॉर्फोलॉजी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, जीव की आकृति उनकी संरचना विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है,
47 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? बताइए, अनुच्छेद पूछा गया है आपसे, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि डी बता रहे हैं, अनुच्छेद 43 का ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, यानी कि 47 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1976 में हुआ था। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है मैथ का। वीडियो को स्टॉप करके इस मैथ वाले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। और देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में एक आएगा, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। देखिए आपसे पूछ लिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर दे करके फॉर्मूला लगाना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। आसानी से आप लोग इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं कि क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि बी आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, इजी प्रश्न है, आप लोग निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर है। दिए गए प्रदत्तों का बहुलक, बहुलक यानी कि जिस संख्या की बहुलता अधिक हो, यानी कि अधिक बार आया हो, संख्या अधिक बार हो, उसे बहुलक कहा जाता है। देखिए 7 जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया है, तो बहुलक यानी कि 7 की संख्या अधिक है, बहुलक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बताइए निरंजना नदी पर कौन स्थित था? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ए में दिया गया है बोध गया, बी में लुम्बिनी, सी में ऋषिपतन और डी में कुशीनगर। बताइए 50 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस नदी को फाल्गु नदी भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए बौद्ध भिक्षुओं की ओर से बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 50 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या है? किस सदन के सदस्यों को द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? बताइए, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? बताइए 51 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 51 के लिए सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, लोकसभा। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे लोकसभा में पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ पेश किया जाता है। ठीक है, भारत के संविधान में न तो विश्वास और न ही अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख है, यानी कि कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 75, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 75 यह निर्दिष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 51 के लिए सही जवाब होगा। 52 नंबर प्रश्न है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। देखिए स्वाभिमान योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा को लाना। ऑप्शन नंबर ए होगा 52 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। और इस योजना की शुरुआत 10 फरवरी आप लोग ध्यान रखिएगा 10 फरवरी 2011 से किया गया। ठीक है, तो आपके प्रश्न 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? बताइए कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा कुल 20 संख्या है। ऑप्शन नंबर डी होगा 54 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर है। रूट 5 करके दिया गया है, बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 5 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं? तो रूट हटा करके 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है,
वही अगर मैं बात करूँ 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो 1/3 दिया गया है तो 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और वहीं बात करूँ तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 5 दिया गया है तो 1/5 लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 7 दिया गया है। तो अब आप सभी को बड़ी भिन्न बताना है, तो ध्यान रखिएगा बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, तो जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जब आप लोग 2, 3, 5, 7 का लघुत्तम लीजिएगा तो 210 आ जाएगा। और देखिए जब इसको आप लोग कटाने का प्रयास कीजिएगा तो कट करके कितना कितना आएगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 5 के पावर यानी कि 105 आ जाएगा, 4 के पावर 70 आ जाएगा, 2 के पावर 42 आ जाएगा, और देखिए 30 यानी कि 3 के पावर कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा भिन्न पूछा गया है, देखिए बड़ा कौन है, यानी कि 5 के पावर 105 है, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और आप लोग इसको समझ जाइएगा, पीडीएफ में मैं दे दूंगा डिस्कशन, आप लोग देख करके समझ जाइएगा, हालांकि क्लास में ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके 55 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 56 नंबर प्रश्न है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। किसने किया था राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित, आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा राजधानी लाहौर से दिल्ली सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने लाया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने लाया था, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 56 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² - x + 1 = 0 के मूल हो तो किस समीकरण के मूल अल्फा क्यू तथा बीटा क्यू होंगे। बताइए किस समीकरण के होंगे। तो देखिए अगर आपको मूल निकालने आता होगा तो आसानी से आप इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं। और इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा x² + 2x + 1 = 0 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 58 नंबर, अधोलिखित राज्य में से किसमें 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की गई है। सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की गई है किस राज्य में, तो ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न के लिए सही जवाब बिहार राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी 58 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 59 नंबर प्रश्न है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस सिद्धांत को प्रतिपादित जेबी नर्किलर ने किया था। किसने किया था, जेबी नर्किलर आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर, देख लीजिए। प्रश्न है, दक्षिण भारत के भगवान रंगानाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है मंदिर, आपसे पूछा गया है। देखिए यह मंदिर जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि यह नदी बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह मंदिर किस राज्य अगर पूछ ले तो कर्नाटक में स्थित है। बिलगिरी रंगा पहाड़ी किस राज्य में है, कर्नाटक, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 62 नंबर प्रश्न को देखिए। दुनिया का समलैंगिक विवाह पर पहला जनमत संग्रह आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आयरलैंड में किया गया था, ठीक है। आयरलैंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 63 नंबर, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किग्रा वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा 1/2 mv² होता है। और जब इस पे मान रख करके बनाइएगा, यानी कि v का मान 5 दिया गया है, m का मान कितना दिया गया, 22 दिया गया है। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा 275 जूल आपके प्रश्न का सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इनके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन हो तो इसकी परमाणु संख्या।
देखिए परमाणु संख्या निकालने के लिए आप लोग को द्रव्यमान में से क्या घटाना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा 188। बहुत बार हम इस प्रश्न को सॉल्व कराए हैं, हालांकि टेस्ट सीरीज में भी हम कराए हैं इस प्रश्न को। और देखिए जब इसको आप लोग घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 011। 110 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि 64 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितना, 110 आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए क्या है, 65 नंबर। 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनके अंक 6 ठीक 2 बार आता है, 6 ठीक 2 बार आता है। तो ध्यान रखिएगा कुल संख्या जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, 20 संख्या हो जाएगा। जैसे आप लोग देख लीजिए 666 हो जाएगा, ठीक है, वही 566 हो जाएगा, 6 2 बार आ रहा है। ठीक है, यहीं पे बात करें 606 आ जाएगा, यानी कि 700 और 400 के बीच में ही संख्या जब काउंट कीजिएगा तो टोटल कितना आएगा, तो 20 संख्या आएगा। ठीक है, चलिए अगर ये 66 नंबर प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्ग स्पेलिंग आपसे पूछा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, यही रॉन्ग लिखा है, डिसाइव। देखिए डिसाइव कैसे लिखा जाता है, तो DE आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि डिसाइव कैसे लिखा जाता है, तो DECEIVE ये सही होगा। ठीक है, यानी कि DECEIVE यह सही होगा, गलत लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए। और इसका अर्थ क्या होता है, तो धोखा देना होता है। ठीक है, गलत पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर। यहाँ पर भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया, किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 9वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका समय कब से कब तक था, तो 1997 से आप लोग ध्यान रखिएगा 2002। ठीक है, अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 67 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 68 नंबर प्रश्न है, सूचकांक रेजिडेक्स से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा यह आवास की कीमत से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, भूमि कीमत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 69 नंबर प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो देखिए कोशिका शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सही जवाब होगा 69 नंबर प्रश्न के लिए। 70 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी प्रधानमंत्री, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1991। ठीक है, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन नंबर बी होगा 70 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 71 नंबर प्रश्न है, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण विलुप्त हो रही है, ज्यादातर डैश के कारण विलुप्त हो रही है, आप सभी को बताना है। तो देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 71 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आवास विखंडन। देखिए आवास विखंडन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है, देखिए सीधी हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, उपयुक्त पंक्तियाँ मैथिली शरणगुप्त की रचना से उद्गृत है, किस रचना से उद्गृत है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 72 के लिए जो आपका सही जवाब निकल करके सामने आएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, यशोधरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 73 नंबर, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवेग, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतीक है, डैश तत्व का प्रतीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि हाइड्रोजन। किसका है, हाइड्रोजन का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 75 नंबर, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा यह जो स्तूप स्थित हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगिलांग नगर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यह एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा
75 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न क्या है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिण दान, किसकी पंक्तियां है। पंक्तियां का नाम पूछा गया है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 77 नंबर प्रश्न है ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है, तो ध्यान रखिएगा अजय शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। वही 78 नंबर प्रश्न का बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन 5 क्रमागत सम संख्या ओ ए बी सी डी और ई का औसत निरूपित है, बताइए कौन है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 78 के लिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा E-A/2, E-A/2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 79 नंबर प्रश्न है बिहार का राजकीय पक्षी का नाम पूछा गया है, तो गौरैया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, इंग्लिश से है। आपसे क्या पूछा गया है, तो अपोजिट मीनिंग पूछा गया। ठीक है, यानी कि कॉरेज का पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कॉरेज का हिंदी क्या होता है, तो साहस होता है। क्या होता है, साहस होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कोवर्डाइस हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है, कायरता होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में दिया गया है। 80 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 81 नंबर प्रश्न है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है, कितना किया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 37.2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई, कब किया गया था, आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा यानी कि 82 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी बता रहा है अप्रैल 2000, बिल्कुल आपका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा 82 नंबर प्रश्न के लिए सही। अगला प्रश्न है 83 नंबर, देख लीजिए किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक आपसे पूछा गया है नवाब वाजिद अली शाह का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा 83 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 84 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में डिस्कशन के माध्यम से दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा आप सभी लोग। 85 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, किसे उनका पुरोहित माना जाता था, तो ध्यान रखिएगा 85 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बृहस्पति जी। ठीक है, बृहस्पति जी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 85 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब निकल करके सामने आएगा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 86 नंबर है, काफी इजी प्रश्न है और जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी √3 निकल करके सामने आएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा 87 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि इन्होंने 1952 ध्यान रखिएगा 1952 से 1962 तक पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और 1962 से लेकर के 67 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 88 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है, किसने किया है चीन में अपनी सर्वप्रथम शाखा स्थापित, तो ध्यान रखिएगा एक्सिस बैंक ने किया है। किसने किया है, एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी होगा 88 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 89 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज से प्रश्न है और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ध्यान रखिएगा ये आ जाएगा सही जवाब आपका। ठीक है, 54√3 सेंटीमीटर। देखिए अगला प्रश्न है 90 नंबर और इसमें से आपसे ब्याज की दर पूछा गया, तो ब्याज का दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 होता है और बटा क्या होता है, मूलधन गुणे क्या होता है, समय होता है। जब इस फार्मूला पर आप लोग सेट करके प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब 4% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए उन्हें जो कहा जाता है आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि
अल्कीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका समान सूत्र CnH2n हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 92 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? किससे नहीं करता है आप सभी से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 92 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हिंदू शब्द पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। किसे नहीं करता है? पारसियों। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ लीजिए आप सभी लोग। 93 नंबर प्रश्न क्या है, और देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही जवाब क्या निकल करके आएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 93 के लिए जो सही जवाब आपका निकल करके सामने आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि द मोमेंट ऑन्स लॉस्ट इज लॉस्ट फॉरएवर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 94 नंबर, भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो कपास की खेती के लिए यानी कि ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? काली मिट्टी भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और यहीं पे पूछ ले कि किस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है, तो रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो गोविंद घाट भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित एक नगर है, और यह अलकनंदा नदी और लक्ष्मण गंगा के संगम स्थल पर बसा है। ठीक है, तो गोविंद घाट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैथ का है। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए, और देखिए इसका सही जवाब क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 92 आएगा। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है आपका, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो देखिए अधिनियम अगर आपसे पूछ लेना तो ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 98 नंबर, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, किस के लिए प्रकाशित होती है? यह आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है, और देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 98 के लिए सही जवाब होगा। 99 नंबर प्रश्न है, जंगल महल कहने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ये होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। और आज के सेट का लास्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न है, और मैथ का प्रश्न दिया गया है, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए ना, तो आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करना होगा, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करना होगा। और देखिए वर्ग करने के बाद ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, वर्ग करने के बाद यानी कि इसको तोड़ना होगा आपको, यानी कि a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। जब इसको आप लोग तोड़िएगा तो ध्यान दीजिए x² आ जाएगा। ठीक है, आप प्लस 1/x² आ जाएगा, आप प्लस ध्यान दीजिएगा 2 गुणे x गुणे क्या आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 1/x आ जाएगा। अब बराबर इधर कितना आ जाएगा, 5 का 25 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ x से x कट जाएगा, ये 2 चला जाएगा उधर, तो कितना आ जाएगा x² आप प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से है 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व किए हैं, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस सेशन के प्रश्न हैं। आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि आपका 100 प्रश्न में कितना स्कोर हो पाया है। सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आप डेली चाहते हैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा आपके फ़ोन पर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आपके पास कोई भी स्टडी अगर ग्रुप हो तो उस स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके साथी भाई बंधु हैं वो लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और बिहार पुलिस एग्जाम में फाइनल रूप से सिलेक्शन उनका हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।